मीरा ने यहाँ बहुत ही घटिया चाल चलना शुरू कर दिया है। मीरा यहाँ पे जब ऑफिस में होती है तो दिमाग लगाती है और सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं वर्धन हाउस में आसानी से एंटर कर पाऊँ। तभी सबसे पहले वो सोचती है कि वो यशवर्धन को ही मोहरा बनाएगी। यहाँ देखेंगे यशवर्धन और मीरा दोनों एक साथ कैबिन में बैठे होते हैं जहाँ मीरा साड़ी पहनकर आई होती है। मीरा जानबूझकर अपनी साड़ी को टेबल में फंसा देती है और जब फंसा हुआ साड़ी का आंचल देखता है यशवर्धन तो उसे निकालने लगता है और जब निकालता है तो उसके हाथ में साड़ी की पल्लू आ जाती है। साड़ी की पल्लू जैसे उसके हाथ में आती है तो यहाँ पे मीरा उठ के जाने लगती है। जानबूझकर वो अपने पल्लू को खींचने के लिए छोड़ देती है। साड़ी का पल्लू थोड़ा उसके हाथों से खींच जाता है यशवर्धन के हाथों से और तभी वो नाटक करना शुरू कर देती है, रोना धोना शुरू कर देती है कि यशवर्धन मेरी साड़ी का पल्लू खींच रहा है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो इस तरीके का नाटक करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं आर्या सर। आर्या सर जैसे आते हैं और देखते हैं कि यशवर्धन के हाथ में मीरा की साड़ी का पल्लू है और वो रो रही है, जिसको देखकर वो घबरा जाते हैं और बिना सोचे समझे वहाँ पे वो यशवर्धन को जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। उसके बाद साड़ी का पल्लू वो छोड़ता है और वो अपना कोट उतारते हैं और मीरा को पहनाने लगते हैं। मीरा को यही चाहिए था कि आर्या सर उसकी केयर करे, आर्या सर की तरफ उसकी नज़र जाए, आर्या सर अपना कोट उसे पहनाए। उसे यही सब चाहिए था और उसे यही मिल गया। तभी झंडे भी पहुंचते हैं कैबिन में। वो भी ये सब कुछ देखते हैं कि कैसे आर्या अपना कोट खोला और मीरा को पहना रहा है। इधर यशवर्धन के हाथ में साड़ी का पल्लू है, जिसको देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और ये सब देखने के बाद आर्या सर को यहाँ पे गलत फहमी होती है। उसे लगता है यशवर्धन ने सब कुछ जानबूझकर किया। उसकी नज़र मीरा के ऊपर पहले से ही थी, वो मीरा को पसंद कर रहा था और अब उसकी हरकतें इतनी आगे बढ़ गई है। मीरा भी रो धोकर यही दिखाने की कोशिश करेगी कि मेरा साड़ी का पल्लू ये खींच रहा था, जबकि सारा का सारा प्लान मीरा का खुद का बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे आर्या सर ने तो उसे थप्पड़ लगा दिया है और यहाँ पे उसे बहुत डांटते हैं। अब ये बात पता चलने वाली है घर वालों को कि आज क्या हुआ था ऑफिस में, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे सब लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। गायत्री माँ को यकीन नहीं आता कि यश ऐसा कर सकता है। उसे लगता है कोई गलत फहमी है। वहीं अनु भी वही कहती कि यश भैया ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ना कुछ गलत फहमी हुई है, वो ऐसा क्यों करेंगे। और वो मीरा मैम को तो पसंद करते हैं, मीरा मैम के साथ तो टाइम स्पेंड करते हैं, मीरा मैम के साथ ऐसा क्यों करेंगे। वो उन्हें अच्छा दोस्त भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पे मीरा जो है वो ब्लेम जानबूझकर लगाएगी। अब वो यहाँ पे यशवर्धन को सीढ़ी बनाएगी और बताएगी यशवर्धन उसे पसंद करता है तो उसे बोलना चाहिए। और इस तरीके से वो यशवर्धन को यूज़ करेगी इस घर के अंदर आने का और यहाँ पे आर्या सर को अपने करीब लाने की कोशिश करेगी। यहाँ पे जो कुछ भी वो कर रही है किसी को भी नहीं पता है कि वो क्या चाहती है। लेकिन मानसी को थोड़ा यहाँ पे शक होना शुरू हो जाता है कि पहले मीरा खुद रोज़ रोज़ आती है यश को लेने के लिए, इंटरेस्ट दिखाती है यश के ऊपर, और अब यहाँ पे इतना बड़ा ब्लेम लगा रही कि यशवर्धन उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मानसी को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होता है कि मीरा क्या चाल चल रही है। अब यहाँ पे देखेंगे सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाता है। आर्या सर भी समझाते हैं मीरा को। उसके बाद यहाँ पे जानबूझकर मीरा आर्या सर का टेंशन लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। यहाँ पे देखेंगे अनु को यकीन नहीं होता है कि यश भैया ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे घर पे पूजा होने वाली है और उस पूजा में जहाँ यशवर्धन को बैठना था, आर्या सर कहेंगे कि यश इस पूजा में बैठने के लायक भी नहीं है, देखो उसने क्या किया। और इस तरीके से फिर उस पूजा में आर्या सर ही बैठेंगे। आर्या सर ही पूजा में बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे सबको ये बात पता चल जाएगी कि आर्या सर इस घर के बेटे नहीं हैं, क्योंकि मीरा जो है ये सच्चाई सबके सामने लाने का प्लान बना रही है। वो सोच रही है कैसे भी करके ये प्लान मैं करूँगी और सारी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगी। और एक बार ये सच्चाई सबके सामने आ जाएगी तो आर्या सर के हिस्से में जितना कुछ यहाँ पे आ रहा है ना, वो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इस घर का तो असली बेटा यशवर्धन है। इसीलिए उसकी नज़र अभी यशवर्धन पे बनी है। लेकिन हासिल उसे आर्या सर को ही करना है। बस वो यशवर्धन के थ्रू इस घर के अंदर आएगी और उसके बाद वो आर्या सर को पाने की कोशिश करेगी। अब ये देखना है कि मीरा अपने इरादों में कितना कामयाब होती है या अनु उसे कुछ भी करने नहीं देगी। अनु उनके बीच आएगी। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।